मेंबर्स, अब देखो आरबी की पॉलिसी आ चुकी है। मैंने ऑलरेडी मैसेज शेयर कर दिया था कि कोई रेट कट नहीं हुए हैं और उसकी वजह से मार्केट गिरा, पुल बैक हुआ एंड देन वापस गिरा। ठीक है। और अगर पूछे सर वन शॉट में आंसर कि ये इतना क्यों गिरा, तो आंसर इज सिंपल कि ट्रम्प के टैरिफ का अभी भी जो तलवार है वो लटक रही है। ट्रम्प ने तो ये भी स्टेटमेंट दी कि 25% से ज्यादा भी टैरिफ लगाने वाले हैं। ठीक है। और माना जा रहा है आज से होगा। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो ट्रम्प हर बार भूल जाता है, आप ये समझो। हाँ, डेफिनेटली ऐसी चीजें हैं क्योंकि ट्रम्प ने हर बार बोला है कि 1 अगस्त को लगाएंगे, 1 मई को लगाएंगे, 1 जून को लगाएंगे, लेकिन वो हर बार डिले होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। बट क्या है कि लटकती तलवार है, तो इसकी वजह से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी है। ठीक है। हालांकि देखो निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं, एज अ डिस्क्लेमर मेरे आज कुछ एक आध ऐसे हिट हुआ था। ठीक है। अब देखोगे निफ्टी में अगर ट्रेड करोगे तो वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर होने के बाद काफी अच्छा फॉल हुआ। यहाँ पे विक्स बने, यहाँ पे विक्स बने। विक्स का मीनिंग क्या होता है कि वॉल्यूम्स ड्राई हो चुके हैं। जनरली विक्स कब बनते हैं, जब वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके होते हैं, जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है। एंड अगर विक्स बनते हैं बार बार निफ्टी के चार्ट्स के अंदर या स्टॉक के चार्ट के अंदर, तो आप ये समझो वो ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुका है। ठीक है। आई एम श्योर काफी लोगों ने फेस किया होगा, यस्टरडे भी काफी ऐसे ही विक्स बनना स्टार्ट हो चुके थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। सो ये क्लियर साइंस है कि वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं। अब एक्सपायरी रखे ना रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं। ठीक है। अब देखो जो लोग ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे देखो ऐसे ड्राई वॉल्यूम्स आपको जो गोल्ड यूएसडी है ना, ठीक है, उसमें आपको ऐसे ड्राई वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे देखो गोल्ड यूएसडी में अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा, अच्छा खासा पैटर्न में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट होने के बाद कोई ऐसे ड्राई वॉल्यूम्स नहीं आपको आते हुए दिखाई दे कि भाई ऊपर गया और वापस नीचे आ गया विद इन 5 मिनट्स के चार्ट्स के अंदर। ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है, शॉर्ट रेंज सिंबल में निफ्टी में वॉल्यूम्स ड्राई हो चुके हैं। ठीक है। सीबी को जो काम करना था, रिटेल को काट निकलना था, ठीक है, अब वो ज्यादा निकल जाएंगे एनीवे। तो शॉर्ट रेंज सिंबल में वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं। चलिए, तो एफआई की आज भी तगड़ी वीक वाली है, तो मार्केट में वीकनेस है और अगर वन शॉट में आंसर करे तो मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि ये डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। और अगर ये ब्रेक हो गया तो बहुत तगड़ा फॉल होगा, विच इज चांसेस है कि 24,400 को, ठीक है, यहाँ पे 24,400 का एक सपोर्ट है। ओके। एंड जैसे वो टूटता है 24,000 के आसपास निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मार्केट में अभी जो पुल बैक आएगा उसको नल्ला पुल बैक समझो। ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है। कि पुल बैक्स आएगा, उसका फादर भी पुल बैक आएगा करंट वीक के अंदर, बट वो नल्ला पुल बैक होगा, फॉल्स पुल बैक होगा, टेम्पररी पुल बैक होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से आप देखोगे मार्केट में गिरावट है। तो देखो स्टॉक सिलेक्शन अगर आप करते हैं मार्केट के अंदर तो बहुत ही केयरफुल है ना। ठीक है। एक दो दिन का व्यू रखो, छोटा व्यू रखो, ताकि क्या है कि आप स्टक ना हो जाए कोई कंपनी के अंदर। और अगर लंबा व्यू रखना है तो क्वालिटी कंपनी रखो कि भाई हाँ मुझे पैनिक नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है। तो ये बात याद जरूर रखिएगा। ओके। चलिए, तो ट्रम्प आरबी की जो पॉलिसी है उसमें रेपो रेट चेंज नहीं थे। सर क्या उसमें कोई नेगेटिविटी थी? आंसर इज नो। देखो सिंपल आंसर है, आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला जिसकी वजह से मार्केट को गिरावट आए। आरबीआई ने अब सिर्फ इतना बोला कि देखो ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है। ठीक है। ट्रम्प बार बार टैरिफ की धमकियां दे रहा है, तो क्या है, हमको थोड़ा सेफ्टी में चलना पड़ता है, ऐसा आरबीआई ने बोला। ठीक है। तो वो क्या करे कि अभी टैरिफ नहीं, रेपो रेट नहीं घटा रहे। ठीक है। पहले ट्रम्प के जो होता है वो एक बार देख लेंगे कि ट्रम्प क्या करता है क्या नहीं करता। अगर कुछ नहीं करता तो हम लोग रेपो रेट घटा देंगे। ठीक है। बट इसकी वजह से यहाँ पे रेपो रेट घटता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो इन शॉर्ट में ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट इंडियन मार्केट में आ चुका है। अगर ट्रम्प का टैरिफ की लटकती तलवार नहीं होती तो रेट घट तो आज कट हो जाता। ठीक है। ओके। इसके अलावा अगर बात करने जाए तो यहाँ पे इवन ये भी माना जा रहा है कि ट्रम्प जो 25% का टैरिफ लगाएगा उसकी वजह से 30 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ हमारा इंपैक्ट हो सकता है। अब सोचो कि अगर ट्रम्प का टैरिफ ज्यादा लग जाए, ठीक है, ये तो 25 बेसिस पॉइंट है, अगर ज्यादा लग गया तो क्या होगा? ठीक है। तो ये भी एक डर है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है। ओके। इसके अलावा एक और चीजें हैं जो मार्केट में कल न्यूज आ रही थी। ठीक है। वो न्यूज किसने पेश की थी? सीएनबीसी ने। देखो ध्यान से सुनो, खुद सीएनबीसी ने पेश की थी। आप बोलो कि सर जेन्युइन सोर्स है, वहां पे ढूंढ के लाओ। ठीक है सर, आप बहुत ही वेल नोन पर्सन है, ठीक है, तो न्यूज वैलिड लेके आओ। ठीक है। देखो मैं तो क्या भाई, सीएनबीसी भी ऐसी न्यूज लाता है। ठीक है। और न्यूज क्या थी कि जो वीकली एक्सपायरी बंद करने की बात की गई थी सीएनबीसी ने, उसकी वजह से बीएससी का स्टॉक गिरा था, तो वो न्यूज फॉल्स है, स्पेकुलेटिव है। ठीक है। सेबी ने बोला कि हम लोग कोई वीकली एक्सपायरी को बंद नहीं कर रहे। हाँ, वो लोग यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें, बट वीकली एक्सपायरी बंद नहीं होगी। ठीक है। तो इसकी वजह से बीएससी का स्टॉक आज इंट्राडे से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। ओके। तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में भले देखो मैं अगर ऑन शॉर्ट में आंसर करूँ कि सीबी मान लो
एक्सपायरी रिमूव ना करे, बट इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स है, रिटेल तो छोड़, बड़े प्लेयर्स है ना, उसकी वजह से पूरा का पूरा वॉल्यूम जा चुका है, ठीक है। आप डेफिनेटली अगर फोकस करना चाहते हो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। सी जो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है ना, देखो यहाँ पे सी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें वॉल्यूम्स काफ़ी ड्रॉ डाउन हो चुके हैं। एफ आई आप देखो यहाँ पे सी, ठीक है। तो ड्रॉ डाउन काफ़ी हो चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे उसकी वजह से अब आगे जाके कितना इम्पैक्ट होता है। ओके, गोदरेज फिलिप्स एंड देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हेजिंग को सीखो थोड़ा बहुत। मैंने आपको हेजिंग भी सिखाने की कोशिश की थी, मैं खुद हेजिंग करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक्सिस में किया, बजाज फिनसर्व में किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में किया, ठीक है। उसके अलावा भी मेरा हेजिंग यहाँ पे चल रहा है, आप देखोगे यहाँ पे मेरा टीसीएस के अंदर हेजिंग चल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो कभी कभी सेफ्टी जाना पड़ता है। हालांकि मैं सोच रहा था कि इसको निकाल दो बजाज फिनसर्व को, बट बाद में मैं रहने दिया मैंने बजाज फिनसर्व एक्सिस बैंक, क्योंकि देखो लास्ट टाइम तो एक्सिस बैंक में या आरबी की पॉलिसी की वजह से कोई मोमेंटम थी नहीं, तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि अगर मोमेंटम आई तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की जगह कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। बट ठीक है, एटलीस्ट आइडिया आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है और ये कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो मैं अभी भी मैं 15 तारीख तक ये कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ, बजाज फिनसर्व एंड एक्सिस बैंक 15 डेज, ठीक है। एंड होप मैं एक्सपेक्टेड करूँ कि यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है वो 1 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसके अलावा गोदरेज फिलिप्स अगर बात करें जाए, यहाँ पे देखो 2 दिन के अंदर 20% भागा है, 16 नहीं 20% भागा है। अब रिजल्ट तो बहुत तोड़फोड़ दे, कंपनी ने आई थिंक बोनस स्प्लिट भी अनाउंस किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या भागता हुआ दिखाई दिया है, ये बहुत स्ट्रांग बात है, बहुत तगड़ी बात है, ठीक है। देखो कंपनी तो पहले से बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से भाग रहा है, ठीक है। मेरी वन ऑफ द हॉट फेवरेट थी, बट मैं ऑलरेडी इसको पहले डिस्कस कर चुका था, ठीक है। बट अब क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी ऊपर की लेवल से गिरेगा 50%, जैसे कि बीएससी गिरा, सीडीएसएल या गार्डन शिप बिल्डर्स, एक टाइम पे गिरेगा, बट कब गिरेगा वो नहीं पता, ठीक है। अभी तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, तो आप ये समझो कि अभी तो कोई चांसेस नहीं बनते, ठीक है। जिस तरह से जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट में ये नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक तो पॉजिटिव रहेगा, अगर अगर मेरा टेक्निकल नॉलेज है, रिजल्ट के बाद का 7 दिन का है, अगर मेंटेन करता है तो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक बंदा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव इन केस कि रिजल्ट का जो 10% की सर्किट है वो शायद ब्रेक ना करे, ओके। चलिए, ट्रांसलेट लाइटिंग्स ये भी काफी अच्छा भागा, लिस्टिंग के बाद काफी तगड़ा भागा। अब देखो इसके रिजल्ट तो बहुत तोड़फोड़ आए थे, ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी है, रेवेन्यू 80% ग्रोथ होता हुआ आपको जरूर दिखाई दिया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ट्रांसले लाइटिंग की बात करना चाहूंगा यहाँ पे। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सा स्टॉक को रडार पे रखा है फॉर द 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। आप यहाँ पे फोकस करो। सी क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में है, लेकिन ईयर टू ईयर काफी अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। और वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती है, इसकी वजह से भागा, अगर अगर इसकी जगह कोई और कंपनी हो तो शायद नहीं भागता ये, ठीक है। तो वैल्यूएशन काफी रिजनेबल है, और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जो मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट सेक्टर है, इसकी वजह से भाग रहा है, ठीक है। तो देखो अच्छे सेक्टर्स, अच्छी ग्रोथ एंड कम पी पे होता है ना, तो बंदा भागने की कोशिश तो जरूर करता है, ठीक है। बस आपको आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्वालिटी कंपनी तो पेशेंस रखना चाहिए, और उसमें से ट्रांसले लाइटिंग का भी नाम जरूर आता है, ठीक है। ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी की, अगर आप 2020 से कंपेयर करोगे तो कंपनी आज 100 करोड़ का प्रॉफिट 400 करोड़ में कन्वर्ट कर चुकी है, 2000 करोड़ का रेवेन्यू 6000 करोड़ में है, तो ग्रोथ तो है, बहुत तोड़फोड़ ग्रोथ है, तो रडार पे तो जरूर रखना चाहिए ट्रांसले लाइटिंग। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट, रिलायंस इंफ्रा एंड पावर। अब देखो लगातार फॉल करने के बाद रिलायंस पावर ने आज फाइनली सपोर्ट लेने की कोशिश की और सीधा सर्किट मारा। अब देखो मुझे काफी लोगों ने हमारी कम्युनिटी में पूछा था कि सर क्या रिलायंस पावर को आज देखना चाहिए। हमारे कम्युनिटी में दूसरे लोगों ने ट्राई तो किया था आज, ठीक है। बट क्या है कि मैं बहुत ज्यादा सेफ्टी में जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेव करता हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ा और एक दिन नीचे आ जाए तो वहां पे बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल सपोर्ट है, वहां पे तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक करेगा ही करेगा, ऐसा चार्ट्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है। चार्ट्स पे कंसोलिडेशन होता है ना, तो ऐसा चार्ट्स दिखाई दे रहा था। तो आप ये समझो कि उसको टेस्ट करने से पहले ही ये बंदा भाग गया यहाँ पे, ठीक है। उसको टेस्ट अगर कर लेता तो ज्यादा बेटर रहता, बट उसको टेस्ट करने से पहले ये भाग गया, तो काफी अच्छा बाउंस बैक दिया है। अब ऐसा नहीं कि लाइफ हाई को क्रॉस कर देगा, बट क्या है कि अब एक बार वापस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश शायद कर सकता है, यानी कि जो 50 का रेजिस्टेंस है वो शायद एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि टेस्ट करते हैं कि नहीं, बट चांसेस तो है। ओके, लास्ट जीका लॉजिस्टिक एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड किया है। कोई देखो रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है फॉर द 4 to 5 मंथ्स। देखते हैं यहाँ पे जीका लॉजिस्टिक का ग्रोथ बहुत अच्छा है। देखो
जीका लॉजिस्टिक अगर बात करने जाए, लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, डेफिनेटली। कहाँ पे गया? ये वाला ब्लैकबक इन शॉर्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नाम देख सकते हैं ब्लैकबक, ओके। पहले तो वैल्यूएशन आप देखो यहाँ पे 27 की पी, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। डेट फ्री कंपनी, दैट्स ऑल्सो गुड, ठीक है। प्लस कंपनी जो लॉसेस कर रही थी, आज तगड़ा प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट काफी अच्छा है। हालांकि आप बोलोगे सर क्वार्टर टू क्वार्टर तो वीक है, बट आपको दिखना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे इनका टैक्स रिफंड हुआ है, ठीक है। तो मुझे एज पर माय व्यू ये ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ठीक है। प्लस चार्ट्स इतने स्टेबल है, इतने स्टेबल है कि मतलब वॉल्यूम्स ड्राई नहीं है, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम्स नहीं है कि भाई बड़ा प्लेयर है ही नहीं, ऐसा ड्राई वॉल्यूम्स भी नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। रिजर्व्स आप देखोगे पहले 300 करोड़ के थे, आज 1200 करोड़ के रिजर्व्स है। तो मुझे रिजर्व्स भी काफी पसंद आते हैं। कंपनी ने डेट को रिड्यूस करने की फोकस की है। तो जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करने की फोकस करता है, वो कंपनी मुझे पसंद आती है कि भाई हाँ, ये बैलेंस शीट को फोकस में रख रहा है, बैलेंस शीट को रडार में रख रहा है, तो ये दैट्स गुड, ओके। प्रमोटर का स्टिक काफी कम है यहाँ पे, जून क्वार्टर में हल्का सा डिक्लाइन किया, बट एफआईडीआई काफी तगड़ा स्टिक बढ़ाया है यहाँ पे। तो थोड़ा रिस्क है, बट एफआई प्रमोटर की वजह से, बट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो फॉर मी मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एंड आज की क्लोजिंग भी काफी अच्छी होती हुई दिखाई दी, लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो समझ में होगा, ठीक है। शॉर्ट टेन सिंबल में कंपनीज काफी अच्छा ग्रोथ करी है, सिलेक्टेड कंपनीज मोमेंटम करती हुई आपको करंट टाइम पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी देखो, निफ्टी में ट्रेड करें तो थोड़ा कॉशियस रहना अभी के लिए, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स काफी ड्रॉ डाउन हो चुके हैं, ठीक है। तो हर लेवल पे बोलते हैं ना ट्रेड करना, हर लेवल पे, ठीक है, जहां पे ब्रेकडाउन दिखाई दे वहां पे ट्रेड करो। तो आई थिंक ये वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है। जिस तरह से बिहेव कर रहा है, फॉर मी इट्स टोटली नेगेटिव, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।